सुनो जरा रुको, कहाँ जा रही हो? कमरे में। ऊपर कोई नहीं है। तुम जिनके साथ ऊपर रहती थी वो कमरा खाली कर गई हैं। कैसे? कहाँ चली गई? मुझे क्या पता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पैसे कहाँ गए? पैसे थे इसमें। तुम्हारे पैसों का मुझे क्या पता। कहाँ है मेरे पैसे? जाओ यहाँ से, मेरे साथ ये ड्रामेबाजी मत करो। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, निकलो। और अब यहाँ दोबारा कभी मत आना। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। कहाँ जाना है आपने? इसमत जाना है, हो सकता है कि वापस भी आऊं। ओके मैडम। और हाँ, एक साइड के सिर्फ 200 रुपए दूंगी। अगर तुम्हें इस किराए पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चलो, वरना उतर जाती हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मुराद सर, मुराद सर, आप ऑफिस में सो गए? अब ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम मुझे कॉफी मंगवा दो अभी। मंगवा देती हूँ सर। हद होती है हर बात की, इंतहा होती है बेशर्मी की। आखिर इस घर में ये हो क्या रहा है? शोर क्यों है इतना? आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? क्या हो गया है सुबह सुबह? क्यों इतना शोर मचा रखा है? पूछो इससे, ये लड़की मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही थी? असली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैं पूछ रही हूँ इससे। अम्मी, क्या आप खामोश होंगी? देखिए, आप जरा तहम्मुल से काम लें, मैं आपको हकीकत बता देती हूँ। कल रात में मैं और हशमत दादा अपने घर में बैठे हुए थे। हम ड्रिंक कर रहे थे। वो मुझसे अपने माजी की बातें शेयर कर रहे थे, इसीलिए हमने शायद ज्यादा पी ली। और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ थी। बेवकूफ समझा है क्या मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल रात जो कुछ भी हुआ मैंने आपको सच सच बताने की पूरी कोशिश की है। मेरा यकीन करें, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं हुआ। मैं यहाँ कैसे पहुंच गई, किस तरह आ गई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरा यकीन करें, ये सब कुछ सिर्फ हादसाती तौर पर हुआ। मुझे क्या पता था कि इतनी सी ड्रिंक इतना असर कर देगी और मैं अपने होशो हवास खो बैठूंगी और यहाँ पहुंच जाऊंगी। सीरियसली यकीन करें, चाहे तो ना करें। असली, हाँ बोलो। मुंह बंद करो। लो, हो गया। अज़मी साहिबा, देखिए इस घर में क्या क्या हो रहा है और आप अब तक सो रही हैं। आप दादी माँ को क्यों बुला रही हैं? वो घर पर नहीं है। दारिया मैम, मेरा नहीं ख्याल यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आप इतना गुस्सा हो रही हैं। दरअसल तुम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हो। कीड़े मकोड़े हर जगह दिखते हैं और जहाँ बस चले वहाँ निकल आते हैं। और अब तो बस बहुत हो गया। ठीक है, बस आज के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा अम्मी, आप अपने कमरे में जाएं। इस लड़की को बता दो इस घर के ख्वाब देखना छोड़ दे।
खुदा के लिए अम्मी चुप हो जाएं और कमरे में जाएं। असली वो गुस्से की तेज है, बुरा मत मानना। हयात, वो कल रात मैं वाकई तुरुक से बात करने ही आई थी यहाँ पर। माफ करना, तुम पहले ही इतने परेशान हो, मैंने और कर दिया। माफी मत मांगो, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ, तुम यहीं रुको, हम दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है। सॉरी अम्मी की तरफ से, मैं माफी मांगता हूँ। अभी तक नहीं आई। चला, हयात मैडम आ गई। वो नहीं आई, थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। और बिग प्रॉब्लम यूरत। टूवल, मेरे सर में बहुत दर्द है। अभी तो और दर्द होगा। एमिर अपना सारा फैब्रिक अपने साथ लेकर चला गया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं तो वैसे ही कैंसिल करने वाला था। तो फिर क्या करेंगे? ये सब जरूरी नहीं है टूवल, हम वही करेंगे जो हमारे पास है। विंटर कलेक्शन अगले साल देखेंगे। मजाक कर रहे हो, है ना? मजाक कर रहे हो ना? नहीं, सीरियस हूं। उस शख्स को तुम ही यहां लेकर आई थी, मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। शुक्र करो। अच्छा, आज तुमने मेरे काम पर शक किया है, बल्कि मेरी तौहीन की है। बहुत बड़ा सबक दिया है आज। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा टूवल। समझ गई हूं सब कुछ। शायद मैं अपनी बात अपने अल्फाजों से बयान नहीं कर पाती, मगर मैं सब समझती हूं मुराद। टूवल, टूवल कहां जा रहे हो तुम? टूवल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। हाँ बोलो चाला। मुराद सर, आपके मेहमान आए हैं। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, वापस भेज दो। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मिस गजल कह रही हैं। किस मुंह से आई हो तुम यहाँ? सिक्योरिटी को बुलाओ चाला। नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें सच बताने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ। मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया लेकिन तुमने नहीं सुना। पुलिस को बुलाओ फौरन। रुक जाओ प्लीज, देखो मेरी बात तो सुनो। पुलिस गार्ड हमारे पास वक्त नहीं, उनकी हालत खराब है। अच्छा नहीं होगा अगर पुलिस आई तो। हाथ छोड़ो मेरा। जितना बेवकूफ तुम मुझे समझ रहे हो ना, उतना बेवकूफ मैं हूं नहीं, समझी? तुम्हारे लिए पुलिस आएगी, कॉल करो। एक बार मेरी बात सुन लो, मैं सब बता दूंगी। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, और अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं यहाँ आती। देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। चलो मेरे साथ, तुम यहीं रुको। तो ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, शुरू हो जाओ। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुमने क्या चीज खोई है। अब कोई शर्त नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास 2 मिनट है, जो कहना है कह दो। देखो मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया। अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो उनके बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अब जो कुछ पूछना है पुलिस पूछेगी। ये उन्हीं का प्लान था। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम खुद सोचो, क्या हम इससे पहले कभी मिले? शायद वो किसी मुश्किल में हो। मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम पैसे के लिए इस्तेमाल हुई हो? सच कह रही हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ तुम्हारी माँ ने बताया, और मुझे पैसे देने का भी वादा किया था उन्होंने। मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। देखो उन्होंने मुझे धोखा दिया।
और 1 भी रुपया दिए बगैर सब समेट कर चली गईं। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ होटल चलो जहां हम आखिरी रात ठहरे थे। मैं तुम्हारी मिन्नत कर रही हूँ मुराद, भरोसा करो, हमारे पास वक्त नहीं है। मिलना चाहते भी हो उनसे? Aşk laftan anlamaz.